फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो 27 अगस्त तक अदालत को ये बताए कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में BC और दीगर जुमरेजात को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की सिफारिश के लिए सर्वे कराने के लिए कितना वक्त दरकार रहेगा। चीफ जस्टिस आलोक आराध्या और जस्टिस जय श्रीनिवास पर मुश्तमिल बेंच मजालिस मुकामी के बशमूल JHMC के इंतखाबात में BC जुमरे को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी पॉलिसी अमल आवारी के मुतालबे पर दाखिल करदा अर्जियों की समाअत कर रही थी। हाई कोर्ट बेंच ने कबल अज़े जारी करदा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का तज़किरा किया, जिसमें अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया था कि रियासतों को तहफ़्फ़ुज़ात का तयन करने के लिए एक पैनल के जरिए BC के मुख्तलिफ जुमरेजात का डाटा हासिल करने और असरी तजुर्बाती सर्वे के लिए एक कमीशन कायम करना चाहिए। दरख्वास्त गुजारों ने BC के तजुर्बाती डाटा इकट्ठा करने के लिए BC फाइनेंस कमीशन को दिए गए इख्तियारात को चैलेंज किया गया था और ये कहा था कि डाटा इकट्ठा करने का इख्तियार BC फाइनेंस कॉरपोरेशन को नहीं देना चाहिए, बल्कि इस जिम्मेदारी के लिए एक कमीशन तश्कील देना जरूरी है। 2021 में हुकूमत तेलंगाना ने मौजूदा BC कमीशन को इस मकसद के लिए कमीशन नामजद किया था और उसे तजुर्बाती सर्वे के लिए डाटा इकट्ठा करने के इख्तियारात भी दिए थे। BC कमीशन के जराये ने ये बात बताई। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि सर्वे के बाद ही बल्दी इंतखाबात का एलामिया जारी करना चाहिए। शहर हैदराबाद के धूलपेट इलाके में गणेश मूर्ति बनाने वाली फैमिलीज ने मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से अपील की है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी उनकी मदद करें। धूलपेट में एक गवर्नमेंट लैंड पर कुछ फैमिलीज गणेश मूर्ति बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन JHMC अमले ने उन्हें एक दिन का वक्त दिया है वो मैदान खाली करने के लिए, लेकिन गणेश उत्सव को अभी 1 महीना बाकी है और उनके पास मूर्तियां रखने के लिए जगह नहीं। इसलिए इन लोगों ने मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से 1 महीने तक का वक्त दिलवाने की अपील की है। देखिए इन अफराद का क्या कहना है। बहुत विनती रहेंगी, हमारे को 1 महीने का टाइम दिलाओ खाली, नहीं तो ये पूरे गरीब लोग फांसी डाल के मर जाना पड़ता। सब जने को लाखों रुपए लगा लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, कुछ तो भी हमारी मदद करो। हमारे को ओवैसी साहब से एक उम्मीद है कि उन्हें कर सकते बोल के खाली, और कोई भी नहीं आता था साहब, सब जने को देख लिए हम लोग, कोई नहीं आता, सिर्फ ओवैसी साहब कर सकते हैं हमारी मदद। सबसे रिक्वेस्ट है कि दोनों ही हमारी मदद कर सकते। क्यों बोल तो देखो मैं बहुत कर्जे में हूँ, मेरे हस्बैंड को कैंसर था, उन्होंने के कर्जा ले लेके लगाए हम लोग, इसके लिए जगह खुली देखी यहाँ पे बना के, अब कोशिश करें हम कर्जा फेर देंगे बोल के। हमारे को 1 महीने का टाइम होना साहब खाली, और कुछ भी नहीं, बगैर बोले यहाँ से चले जाते हम। आज शाम में डेरे तोड़ने का और शाम तक का टाइम दिए, कल सुबह बुलडोजर लगा के तोड़ डालते कहते, पूरे गणेशा होने से सब तोड़ डालते कहते, पूरे पर्दे खींच के लेके निकाल के फेंक दिए, पूरे डेरों के पर्दे खींच दिए, गणेशा में सांचे तोड़ डाले गए थे, वो पूरा ये बने हुए गणेश कौन जिम्मेदार है मेरे, पूरा कलर करा हुआ रेडी माल है, पूरा रेडी माल है। 1 महीने जाएंगे कहाँ, हमारे को शाम तक हटा दो, जाना कहाँ लेके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो रियासत में सरमायाकारी के लिए सनतकारों को राग़िब करने अमेरिका के दौरे पर हैं, उन्हें गुज़िश्ता 2-3 रोज से मुसलसल कामयाबी हासिल हो रही और वो मुसलसल मुख्तलिफ कंपनियों के वफ्द के साथ मुलाकातें करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए न सिर्फ राग़िब करने की कोशिश कर रहे बल्कि वो मुख्तलिफ कंपनियों से तौसी मुआहदात भी करवा चुके हैं। उन्होंने अमरीकी सरमायाकारों को तेलंगाना का दौरा करने की दावत दी है। रेवंत रेड्डी ने अमेरिकन एयरलाइंस के सीनियर अहदेदारों से भी मुलाकात की और बादशाह वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल कर रहे। चीफ मिनिस्टर ने वर्ल्ड बैंक के CEO से भी मुलाकात की। अमरीकी कंपनी ट्राइजन इनोवेशन
एसोसिएशन IAI ने तेलंगाना में अपने सेंटर को तोसी देने के लिए रजामंदी जाहिर की थी। बायोफ्यूल कंपनी स्वच्छ बायो ने तेलंगाना में 1000 करोड़ की सरमायाकारी करने पर रजामंदी जाहिर की। चीफ मिनिस्टर ने इस दौरान कॉग्निजेंट कंपनी के साथ हैदराबाद में कैंपस के क़याम के लिए तोसी मुआहदा भी किया था। RCCM कंपनी ने एडवांस टेक्नोलॉजी के शोबे में मुआहदा करते हुए हैदराबाद में 500 माहिरीन की खिदमत हासिल करने का ऐलान किया है। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने बताया कि अमरीकी कंपनियों और सनतकारों में अमरीका और हैदराबाद से मुतालिक यकसानियत पाई जाती है। उन्होंने सरमायाकारों को तेलंगाना आने की दावत दी। चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि वो तेलंगाना को सनती शोबे में चीन के मुकाबले में नंबर 1 मुकाम पर ले जाएंगे। चीफ मिनिस्टर के हमरा रियासती वजीर सनत व IT डी श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे IT जयेश रंजन और दीगर ओहदेदार शामिल हैं। बालाई इलाकों में बारिश के नतीजे में तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा। 22 दरवाजे 5 फीट और 4 गेट 10 फीट खोलकर पानी को छोड़ा जा रहा। नागार्जुना सागर में 2,53,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 2,69,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 585.30 फीट दर्ज की गई है। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के गोविंदपुर गांव के खेतों के करीब महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने शेर के पंजों के निशानात को देखा और शुबा किया कि ओंगसापुर जंगलाती इलाके से ये शेर यहां पहुंचा। इस शेर ने मवेशियों पर हमला किया था, जिसकी इत्तला मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर मुआयना किया। एदोला पहाड़ इलाके में एक गाय पर शेर ने हमला कर दिया। पुलिस ने इस किसान को 5,000 रुपए का मुआवजा अदा किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पेश की गई मुतनाज़ वक्फ एक्ट तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की है। पार्लियामेंट में इस बात पर इजहार ख्याल करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये इस बिल के जरिए मरकज की BJP हुकूमत ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो मुसलमानों की दुश्मन है। इस बिल के जरिए हुकूमत मुल्क को बांटने का काम कर रही है, जोड़ने का काम नहीं कर रही। Management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3R1, government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, 1-2 मिनट दीजिए, सबको दिया आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion?
Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu Endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate waqf. Arbitrary. Why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered waqf properties. We have replaced that by empowering collector to determine title. You are violating principal rights of justice that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offence. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our ओके आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर। सर मैं खत्म कर रहा हूँ। सेकेंडरी लेवल ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड टेक्निकल मेंबर्स। 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid, and waqf properties, sir. Take this example of 107. You've made it more difficult. To be removed, encroachment happen. Section 37 removes protection to work properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूँ सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी। आदिलाबाद साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन के वफ़द ने नौ तकर्रुर करदा आदिलाबाद वन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर बोमगानी सुनील कुमार से खैर सुगाली मुलाकात करते हुए उनकी आदिलाबाद में बाहैसियत वन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर के तकर्रुरी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए शाल पोशी के जरिए तहनीत पेश की और गुलदस्ता पेश करते हुए खैर मख्तम किया। साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने सर्कल इंस्पेक्टर से कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन का तारुफ करवाया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन मोहम्मद मुजाहिदुल मारूफ पति मुज्जू सैयद शौकत अली के अलावा दीगर मौजूद थे। बीजेपी ज़रा क़ियादत मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ़ एक्ट 1995 में तरमीम के लिए लोकसभा में वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 पेश किया। अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत के बाद ऐवान में अफरा तफरी के मनाजिर देखने में आए। अपोजिशन जमातों का इल्ज़ाम है कि तरमीमी बिल को पेश करने का मकसद मुस्लिम कम्यूनिटी को उनकी ज़मीन, असासों और मजहबी उमूर के इंतज़ाम की आज़ादी से महरूम करना है, जिसकी ज़मानत हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 26 के तहत दी गई है। कबल से अपोजिशन जमातों ने ट्रेजरी बेंच से कहा कि वो मुतनाज़ बिल को मंजूरी के लिए ज़ेर गौर लाने से कबल मज़ीद मशावरत के लिए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजें। Your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. श्री वेणुगोपाल। मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको एक एक 2-2 मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ तो बोलेंगे तो 2-2 मिनट जो विषय है रूल 72 के तहत ही बोलोगे ना आप, नियम कानून के तहत ही बोलोगे ना। हाँ बोलिए सर। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश करने के मौके पर अपोजिशन जमातों ने ऐवान में हंगामा किया। जब ये बिल लोकसभा में पेश किया गया तो कांग्रेस ने एतराज़ करते हुए सवाल किया कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड में गैर हिंदू शामिल हो सकता है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट के वेणुगोपाल ने कहा कि ये आइन की तरफ से फराहम करदा मजहबी और बुनियादी हुकूक पर हमला है। वक्फ बोर्ड के पास जायदादें उन लोगों के जरिए आती हैं जो उसे अतिया करते हैं। हुकूमत इस बिल के जरिए यह इल्तिज़ाम आयद कर
कर रही कि गैर मुस्लिम भी गवर्निंग काउंसिल के रुकन हो सकते हैं। वेणुगोपाल ने हुकूमत से पूछा कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड का कोई हिस्सा गैर हिंदू बन सकता है। गैर मुस्लिम को वक्फ काउंसिल का हिस्सा बनाना मजहब की आज़ादी के हुकूक पर हमला है। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत अब भी मुसलमानों को निशाना बना रही, इसके बाद ईसाइयों, जैनों और पारसियों को निशाना बनाया जाएगा। कांग्रेस कायद ने यह भी कहा है कि हम लोग भी हिंदू हैं, लेकिन साथ ही हम दीगर मज़ाहिब का भी एहतराम करते हैं। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने बताया कि यह बिल आइन में दिए गए हुकूक पर चोट है। इस बिल के जरिए आइन पर हमला किया जा रहा। गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास ने कौंसल जनरल मुतय्यना रियाद सऊदी अरब को एक मकतूब रवाना करते हुए राजना सरसल्ला जिले के साकिन मोहम्मद इमरान, जो 1.5 माह कबल रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब रवाना हुए और वो वहां सुपरमार्केट में काम कर रहे थे, 15 दिन कबल वो अचानक बीमार हो गए और उनकी हालत इंतहाई नाजुक हो गई। इस दौरान इमरान ने अपने कफील से उन्हें अपने वतन वापस कर देने की दरख्वास्त की, ताहम कफील ने इनकार कर दिया। परेशान और बीमार इमरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को बता रहे कि वो यहाँ शदीद बीमार हैं। उनके कफील ने उन्हें वतन वापस भेजने से इनकार कर दिया और कफील से वतन वापसी के मुसलसल मुतालबे पर वो उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा। इमरान ने गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास से भी उन्हें वतन वापसी में मदद करने की दरख्वास्त की। इमरान के मौजूदा नाजुक हालात के पेश नज़र और कफील की धमकियों और उसकी जान को खतरे के तनाज़ुर में मदाखलत करने और इमरान को वतन वापसी में फौरी मदद करने कौंसल जनरल हिंद मुतय्यना रियाद से अपील की गई है। केरला के लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा वायनाड जिले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 413 हो गई, जबकि 152 लापता अफराद की तलाश का काम 10वें दिन भी जारी रहा। दिफाई और दीगर एजेंसियों के 1000 से ज्यादा अफराद की क़ियादत में हुकाम की एक टीम ने अलल सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पिछले कुछ दिनों की तरह कुछ टीमें वायनाड में दरियाए चलियार के मनबा और मलापुरम जिले से गुजरने वाले इलाकों तक पहुंची। सर्च ऑपरेशन जारी रखते हुए मजमूई तौर पर 78 लाश और 150 से जायद जिस्मानी आज़ा बरामद हुए। दरिया से बरामद होने वाली लाशों और जिस्मानी आज़ा के सिलसिले में मियारी ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP पर अमल किया जा रहा, जिसके तहत उन्हें पहले DNA टेस्ट के लिए भेजा जाता है और फिर शनाख्त के लिए जिंदा बचने वाले लोगों के लिए रखा जाता है। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल ऐवान में पेश करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने अपोजिशन पर इस बिल पर मुसलमानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा है कि मुसलमानों की मुख्तलिफ ग्रुपों ने इस बिल के बारे में उनसे राब्ता किया था और कुछ अरकान पार्लियामेंट ने शिकायत की थी कि वक्फ बोर्ड पर माफिया का राज है। उन्होंने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल को बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने अपनी शख्सी तायद भी दी है, लेकिन सियासी वजूहात की बिना पर वो खुलकर इसको नहीं कह पा रहे। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि बिल के बारे में मुल्क भर में वसी पैमाने पर बातचीत और मशावरत की गई। वज़ीर रिजिजू ने कहा है कि बिल का मसूदा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर तैयार किया गया था। इस बिल से मजहबी इदारों में कोई मदाखलत नहीं होगी। सर, ये क्या बोहराज कम्युनिटी का संख्या कम है, इसके लिए ये महत्व नहीं देंगे क्या? सर, अहमदिया ये कम संख्या है, इसलिए क्या उनका सोच, उनका प्रॉब्लम्स का नजरअंदाज करेंगे? सर आगा कानी संख्या कम है, क्या उसके बात को नहीं सुना जाना चाहिए? सर, एक कम्युनिटी डोमिनेशन करके अगर छोटे छोटे लोगों को कुचल देंगे तो फिर हम इस सदन में बैठ करके हम न्याय कैसे दे सकते हैं? इसलिए ये एक तरफा आवाज उठा करके पूरा मुसलमान के नाम से ये लोग एक तरफा, ये कुछ चंद लोगों का आवाज यहाँ आज बुलंद कर रहे हैं इस सदन में। सर जो वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में
अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी का डर से या वोट बैंक का चक्कर से नहीं बोल रहा है, मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर के कहता है नाम मत बताना नाम तो हम बताएंगे नहीं सर। मैं आप लोगों का पॉलिटिकल ईशियर में खराब नहीं कर दूंगा। कौन कौन सा एमपी ने मुझे आके बताया कि पार्टी विरोध कर रहा है लेकिन अंदर से हम साथ दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं नाम लेकर के इन एमपी साथियों का पॉलिटिकल करियर को मैं बर्बाद नहीं करूंगा सर। सर कंसल्टेशन का जहां तक आता है सर, सबसे पहले बस हो गया सर। कंसल्टेशन हमने कई लेयर्स में कंसल्टेशन किया है सर, ऑफिशियल लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव से और इंडिविजुअल लेवल में बहुत वाइड कंसल्टेशन देश भर में हम लोगों ने किया है सर। मुझे इस मंत्रालय में आए हुए अभी लगभग 2 महीने हुए हैं, लेकिन जो कंसल्टेशन प्रोसेस हमारे से पहले जो मंत्री थे इस मंत्रालय के, सब लोगों ने बहुत बारीकी से समस्याओं का भी पहचान किया और कंसल्टेशन प्रोसेस भी बहुत ब्रॉड बेस किया है सर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.